हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन को क्या कर दी, हरी झंडी दिखा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा का जो जिंद रेलवे स्टेशन है वहां से भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल जो आधारित ट्रेन है उसको क्या किया, हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और अब इस परियोजना के साथ साथ ये जो इनिशिएटिव शुरू किया गया, ये जो स्कीम शुरू गई है, इसके साथ साथ भारत, जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे जो जिन देशों में और पहले से ही जो हाइड्रोजन आधारित वो है रेल है उनका परीक्षण किया जा रहा है या फिर उनका संचालन किया जा रहा है, तो उस श्रेणी में भारत भी क्या हो गया, अब शामिल हो गया है। इस ट्रेन के अगर संचालन की बात करें तो इस ट्रेन का संचालन जो है वो जिंद से सोनीपत के बीच में होगा। कहाँ होगा, जिंद से सोनीपत का जो रेलखंड है, ट्रैक है, उस पर इसका जो संचालन है वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जाएगा। इसके लिए क्या किया, जिंद से सफीदो हाइड्रोजन भंडारण रिफुलिंग सुविधा भी विकसित की गई है। जिंद रेलवे स्टेशन पर हाइड्रोजन ट्रेन के सुरक्षित भंडारण और वितरण के लिए पेट्रोलियम एवं एक्सप्लोजिव गैस बोर्ड ने आवश्यक लाइसेंस भी जारी किया है। इस ट्रेन की अगर कुछ विशेषताओं की बात करें कि ऐसा क्या खास है इस ट्रेन में, तो ये 10 कोच वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी। इसके संचालन मार्ग की बात करें तो जिंद और सोनीपत के बीच में ये चलेगी, हरियाणा के। कुल दूरी इसकी 89 किलोमीटर की होगी। यात्री क्षमता मतलब कितने यात्री एक बार में इसमें सफर कर पाएंगे, तो लगभग 2600 लोग एक बार में इसमें क्या कर पाएंगे, सफर कर पाएंगे। इसकी परिचालन गति की बात करें तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अधिकतम इसको जो डिजाइन किया गया वो किया गया है 110 किलोमीटर प्रति घंटा के लिए इसको डिजाइन किया गया है। अब ये काम कैसे करेगी, किस तरीके से जो है वो ये काम करेगी, तो इसके लिए क्या किया गया है, जो ट्रेन है उसमें ऑन बोर्ड टैंक्स हैं। उन टैंक्स में क्या है, हाइड्रोजन फिल है, उन टैंक में हाइड्रोजन भरी हुई है और एक फ्यूल सेल भी लगी हुई है। वो फ्यूल सेल क्या करेगी, हाइड्रोजन को कंबाइन करेगी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन ये कहाँ से लेंगे, एयर से ही ऑक्सीजन लेंगे, हवा से ऑक्सीजन को लेंगे। इसमें जो रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन की वजह से ये जो वाटर वेपर्स हैं, इस रिएक्शन से ही क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे और उससे ट्रेन चलेगी। अब इसमें जो डायरेक्ट इमिशन हो रहा है, जो सिर्फ उत्सर्जन हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपर का ही हो रहा है, जलवाष्प का ही उत्सर्जन हो रहा है, जिसकी वजह से जो पर्यावरण को नुकसान होगा, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उससे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है उसमें कोई भी इसका उत्सर्जन नहीं हो रहा है। तो ये बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि इसकी वजह से जो डीजल है, डीजल पे हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी। और जो इंडिया का जो हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसको भी इससे बूस्ट मिलेगा, उसको सपोर्ट मिलेगा। ग्रीन हाउस गैस इमिशन क्या होगा, इससे कम होगा। इसके अलावा जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है हाइड्रोजन ट्रेन टेक्नोलॉजी का, इसको हम क्या करें, डेमोन्स्ट्रेट करें इसके साथ साथ ही। और इस ट्रेन के अगर कुछ और सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन लीक डिटेक्शन सिस्टम भी लगाए गए हैं, फायर और स्मोक डिटेक्शन सिस्टम भी इसमें लगाए गए हैं, हीट मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें लगाए गए हैं। हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूलिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहाँ पर इन्होंने डेवलप किया है, जिंद में उसको डेवलप किया है, ताकि ट्रेन में हाइड्रोजन को है कि रिफ्यूलिंग की जा सके आसानी से, ठीक है, और कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा हम बात करें तो इसके और क्या मुख्य लाभ है, एक तो कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल कम होगा, तो कोई भी एनवायरमेंट को नुकसान नहीं होगा। स्वच्छ और नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। इसके अलावा जो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसकी तरफ भी हमें क्या कर रहे हैं, एक कदम बढ़ा रहे हैं। कम शोर वाली ट्रेन होगी तो आसपास के लोगों को भी इससे क्या नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। आधुनिक तकनीक में भारत की जो बढ़ती क्षमता है उसका भी प्रतीक है, क्योंकि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर ये बनाई गई है। जलवायु जो लक्ष्य है, जो क्लाइमेट एक्शन चेंज है हमारा, जो क्लाइमेट चेंज के जो हमारे टारगेट्स हैं उनको भी पूरा करने में क्या करेगी, अहम योगदान निभाएगी। भविष्य की जो रेल परिवहन व्यवस्था है उसकी ओर भी एक बेहतर कदम हम क्या कर पाएंगे, रख पाएंगे। तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ से कहाँ के बीच में चलाई जा रही है, जिनसे सोनीपत के बीच में चलाई जा रही है। इसके अलावा इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 89 किलोमीटर की जो कुल दूरी है वो ये तय करेगी, कितने यात्री होंगे और उसकी स्पीड कितनी होगी। ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी।